पूज्य लाला जी महाराज को कोटि कोटि नमन। लाला जी की आत्मकथा का आगे का भाग। उस दिन कुछ उत्सव था। संभवतः मेरा ही जन्मदिन था। पिताजी के कुछ मित्र व सरकारी अफसर घर पर पधारे थे। रात्रि भोज भी हुआ। उस सांझ मदिरा का विशेष दौर रहा। माता जी को यह सब अच्छा न लगता, फिर भी वह कुछ कहती नहीं थी। भोज की समाप्ति पर जब सभी अतिथि विदा हो गए, पिताजी के अंदर पधारे। मेरी वह चौथी वर्षगांठ थी। अब मैं गोद का बच्चा न रहा था, फिर भी पिताजी मेरे प्रति अपने अंतर में उठाते हुए प्रेम के ज्वार को न रोक सके और मुझे अपनी गोद में बरवस उठा लिया। न जाने क्यों उस समय उनकी श्वास व मुख से कुछ विशेष प्रकार की गंध के कारण उनके प्रेम का वह प्रदर्शन मुझे अच्छा न लगा एवं उनकी इस निकटता से मेरा जी ऊबने लगा। एक सफल चेष्टा के उपरांत मैं उनसे अनायास ही ये कहते हुए अलग हो गया कि आपके मुंह से बदबू आती है। मेरे इस व्यवहार का उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा और स्वयं ही उन्हें अपनी उस स्थिति पर ग्लानि हुई। मुझे ध्यान है, माता जी ने उनसे इतना ही कहा था, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। पिताजी उसके बाद वहाँ नहीं रुक सके थे और अपने शयन कक्ष में सो रहे। कहते हैं उसके बाद से उन्होंने पीना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्हें उससे घृणा भी हो गई। उसके बाद आजीवन मदिरापान, क्या उसका नाम भी उनकी जिह्वा पर नहीं आया। उनके चरित्र के इस आमूल परिवर्तन की चिर सुखद घटना को माँ बार बार सुनाते नहीं थकती। माँ और पिताजी दोनों का ही मुझ पर अपार स्नेह था और मेरा बचपन बड़े ही लाड़ प्यार एवं राजसी ठाट बाट में बीता। नौकरानियों की पर्याप्त व्यवस्था थी। सैर सपाटे के लिए सवारी घर की ही थी। साथ के अथवा अपनी उम्र के बच्चों में खेलना मुझे कभी नहीं भाया। माँ जब तक जीवित रही, मेरी मित्र सखा जो भी थी वे ही थीं। जो वह कहती मैं भी करता। रामचरितमानस का दैनिक पाठ मानो उनका जीवन ही था। हमारी मानसिक चेतना अभी उन दिनों इतनी परिपक्व न थी, फिर भी हम दोनों भाई उनके पास बैठकर मानस का पाठ ऐसा मग्न होकर सुनते कि जैसे सब कुछ समझ रहे हों। कभी कभी किन्हीं प्रसंगों को वह विशेष चाव से पढ़ती। वह प्रेम विभोर हो अनायास ही उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो उठती। उन्हें रोते देख हम भी रोने लगते। जब वह हमसे पूछती क्यों रो रहे हो, तो हम दोनों कहते क्योंकि आप रो रही हैं, हमें आपके साथ रोने में अच्छा लगता है। बच्चों के इस प्रकार के उत्तर सुनकर वह हमें छाती से लगा लेती। वह अपने आंसू पोंछती एवं उसी गीले आंचल से हमारे पूरे मुंह को भी पोंछ डालती। उनके इस व्यवहार में हमें अपार आनंद आता। उनका कंठ बड़ा ही मधुर था। गायन विद्या का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। मानस का पाठ भी वह सरवर करती। उनकी संगति में जहाँ एक ओर मेरी प्रवृत्ति संत चेतना व धार्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हुई, दूसरी ओर गाने व कविता की और भी जागृत हुई। उनकी कृपा से आत्मज्ञान का जो बीज मेरे अंतर में पड़ा, वह आजीवन मेरा आश्रय रहा और मेरा जीवन उसके आध्यात्मिक पालन पोषण का आधार बना। आयु के 7वें वर्ष में प्रवेश करते करते माँ ने संसार से विदा ली। वह स्वर्गवासिनी हो गई। अब वह जहाँ भी हों, परमात्मा उनकी आत्मा को पूर्ण शांति दे
एवं उन्हें ऊंचे से ऊंचा आध्यात्मिक पद प्राप्त हो। मेरा शैशव विफल हो गया। ऐसा लगा कि ममतामयी मात्र अंक की छाया दूर हो गई और मैं निराशित हो गया हूँ। किंतु मेरे पूज्य पिताजी ने अपने अपार प्रेम एवं स्नेह से माँ के अभाव की पूर्ति की। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी का उत्तरदायित्व अब बढ़ गया था। उन्होंने माँ के दायित्व को स्वयं संभाल लिया था। उन्हें हर समय हमारी ही चिंता लगी रहती थी। यूँ वह अब स्पष्टता गंभीर व उदासीन हो गए थे। फिर भी निरंतर इसी चिंता में रहते कि उनके लाडों को किस प्रकार एक सफलतम व्यक्तित्व का स्वामी बना दिया जाए। वह हमें सफलता की चरम सीमा पर देखना चाहते थे। सुबह शाम टहलने की उनकी प्रारंभ से ही आदत थी। अपने इस कार्यक्रम में वे हमें साथ ले जाने लगे। मार्ग में वह अपने जीवन के अनुभवों की व्याख्या करते। हम दोनों भी उनसे अपनी कोई बात छिपाते नहीं थे। इसी बीच जब वह मौज में होते तो हमें ऐतिहासिक, जीवंत एवं अन्य अनुभवी कहानियाँ भी सुनाते। कभी कभी इन कहानियों को सुनने के उपरांत वह हमसे पूछते, क्या समझे? उसके बाद वह स्वयं अनेक व्याख्याएं करते और इसी बीच हमें अनेकों निर्देश भी दे डालते। कभी कभी हमसे पहले सुनाई गई कहानियाँ सुनी जाती। मेरे छोटे भाई नन्हे, हम दोनों के घर के नाम क्रमांशः पुत्तू व नन्हे हैं, इसमें विशेष रुचि लेते। इस प्रकार कुछ समय के लिए मानो उनका अपना बचपन लौट आता। हम कम आयु के होते हुए भी इन शिक्षाप्रद कहानियों के द्वारा जीवन के गहनतम अनुभवों के अधिकारी होने लगे। मानसिक विकास की दूरी व अंतर होते हुए भी दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते। हम शिक्षा ग्रहण करते, वह आनंद विभोर होते। इस कार्य कपाल में हमारी स्मरण शक्ति का अच्छा व्यायाम होता रहा। पिताजी अपने अनुभवों को सुनाते समय अपनी सेवा काल के दौरान उनके द्वारा कृत विशेष योगदानों की चर्चा वे विशेष तौर पर करते और हमें क्रमबद्ध अनुच्छेदों बार समझाते कि जनगणना के दौरान उन्होंने किस प्रकार एक नई तकनीक का अन्वेषण करके विशिष्ट प्रशासन के प्रशंसा के पात्र बने। कालचक्र ने गति ली और मेरे भी जीवन व्रत में उनकी इस उपलब्धि की पुनरावृत्ति हुई। वर्ष 1901 ईस्वी में जब मैं अलीगढ़ तहसील जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत था, मुझे भी ठीक वैसा ही कार्यभार तत्कालीन कलेक्टर द्वारा सौंपा गया। उसके निष्पादन में मुझे पिताजी के सुनाए गए उनके अपने उपरोक्त अनुभव बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। फलस्वरूप मेरी तत्कालीन शासन द्वारा प्रशंसा की गई एवं यथार्थ मुझे भी इनाम के तौर पर प्रशंसा पत्र दिए गए। बचपन में मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, पढ़ाई की ओर रुचि भी थी, किंतु पिताजी ने पर्याप्त बड़े हो जाने पर भी मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, जिसका एकमात्र कारण उनका बालक प्रेम ही था। विद्यारंभ संस्कार माँ के जीवन काल में ही बड़ी धूमधाम से हो गया था। उसके बाद घर पर ही उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहिब की नियुक्ति कर दी गई थी। उक्त मौलवी साहिब ने मुझे कविता करना भी सिखाया था। माँ के स्वर्गवासी होने के समय हम दोनों भाइयों की अवस्था क्रमशः 7 व 5 वर्ष की थी। दोनों ही छोटे बच्चे थे, अतः पिताजी ने हम लोगों के लालन पालन के लिए एक अन्य महिला को नियुक्त कर दिया था, जो मुस्लिम थी।
ये महिला 3-4 वर्ष हमारे घर रही। वह बड़ी अनुभव संपन्न व संस्कारिता में प्रवीण थी। हम दोनों को हृदय से प्यार करती। उन्होंने एक दिन के लिए भी हमें अपनी माँ का अभाव न खटकने दिया। हम लोगों ने भी उन्हें समुचित आदर व भरकस प्यार देने का आजीवन प्रयास किया। उन्होंने लंबी आयु भोगी। हमारे सभी भाइयों व मेरे पुत्र पुत्रियों व भतीजों आदि सभी की शादियों में वह बराबर आती तथा बड़े बूढ़ों के योग्य जो रस्म होती उसका वह निर्वाह करती। अंतिम बार वह मेरे पुत्र चिरंजीव जगमोहन नारायण की शादी में आईं एवं उसकी बहू को 100 भगवती देवी को आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपया मुँह दिखाई देकर गईं। उनके व्यक्तित्व व सद्शिक्षा को मेरे व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। लगभग 10 वर्ष की अवस्था में मेरा प्रवेश फर्रुखाबाद नगर के स्थानीय मिशन हाई स्कूल में कराया गया। यहाँ से 18 वर्ष की आयु में मैंने वर्ष 1891 ईस्वी में मिडिल क्लास द्वितीय श्रेणी में पास किया। उक्त परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था का नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट नॉर्थ वेस्टर्न था। मिशन स्कूल के अध्ययन काल की अवधि में अपने अध्ययन के अतिरिक्त मेरी जो उपलब्धि थी वह थी ईसाई धर्म व उक्त मिशन से मेरा निकट परिचय। महामना ईसा के इस महावाक्य का मेरे हृदय पर बहुत ही गहरा व अमिट प्रभाव पड़ा। ये संभव है कि सुई के नकुए से ऊँट निकाल दिया जाए, किंतु ये कभी भी संभव नहीं कि धनवान व्यक्ति उसका कृपा पात्र बन जाए। यही कारण था कि जीवन की कितनी ही अभावग्रस्त स्थितियों का सामना करने में मुझे कठिनाई नहीं हुई। कालचक्र ने मुझे राजसी ठाट बाट एवं सुख सुविधाओं की चरम सीमा से पल झपकते ही जीवन की कठोरतम एवं दुधारू कठिनाइयों के अंधकार के बीच लापटका। किंतु सद्गुरु कृपा से प्रभु प्रेम में मेरी आस्था अडिग रही और प्रभु के प्रति भक्ति भाव में किंचित मात्र भी कभी कमी नहीं आई। परम पूज्य लाला जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम नमन।